गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। दो बाहुबली हैं। पहले दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि दोनों एक ही पार्टी में हैं। अब लड़ाई टिकट की है और सामने वाली पार्टी क्या करेगी और कौन से बाहुबली फंस गए हैं, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपको उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा के बारे में एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। और आज बारी है अयोध्या की गोसाईगंज सीट की। जी हाँ, नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, बात हम कर रहे हैं अभय सिंह और इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की। तो भैया इस वक्त गोसाईगंज सीट से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी से निकाले गए अभय सिंह। तो समाजवादी पार्टी से निकाले गए अभय सिंह इस वक्त विधायक हैं और आजकल वो भारतीय जनता पार्टी मय हो चुके हैं। ज्वाइन तो नहीं किया है, कोई ऑफिशियल पट्टा तो उन्हें किसी ने पहनाया नहीं है, कोई पत्र तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन बुलडोजर लगाकर बीजेपी के स्वागत में धुआंधार बयानबाजी हो, बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत में मंच बनाना हो, सब कुछ कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई चुनाव भी बीजेपी से लड़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे तो जीतेंगे क्या, ये एक सवाल है। इसलिए हमने उनसे ही पूछा कि क्या माहौल है, तो कह रहे हैं कि विधायकों का दो काम होता है, क्या किया और कहाँ रहे। तो किए में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमारी खूब सुनी है, तो हमने खूब काम किया है, और रहे कहाँ, इसके जवाब में वो कह रहे हैं कि हम तो भाई तेरा ही मुंडन, घर द्वार, क्रिकेट, महापुरुष, कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा है, यहीं थे, गोसाईगंज में थे। तो करने के लिए जहां तक जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार हम लोगों ने जो ही प्रस्ताव दिया है, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, तो लगातार उस पर कार्रवाई हुई है और हमको लगातार योजनाएं मिली हैं जिससे क्षेत्र का विकास हो रहा है। और जहां तक क्षेत्र में रहने का प्रश्न है, तो हम लोग लगातार, चाहे शादी हो, ब्याह हो, सुख हो, बरही हो, तिरही हो, लगातार आम आदमी के सुख और दुख के लगातार भागीदार हैं, उनके साथ बने रहते हैं। तो अभय सिंह का ये दावा तो है, लेकिन इस दावे के पीछे क्या उन्हें टिकट मिलेगा, ये बड़ा सवाल है बीजेपी से, क्योंकि उनके खिलाफ बीजेपी से खब्बू तिवारी यानी कि इंद्र प्रताप और खब्बू तिवारी चुनाव लड़ते रहे। ये सीट ही 2012 में बनी। अगर अब आप इतिहास ही देखिए, 2022 में खब्बू तिवारी को हराकर, उनकी पत्नी को हराकर अभय सिंह चुनाव जीत गए। 2017 की अगर आप बात करेंगे, तब खब्बू तिवारी ने यहाँ पर गेम पलट दिया था और अभय सिंह चुनाव हार गए थे। और इससे पहले आप बात करेंगे 2012 में यहाँ से अभय सिंह जीते सीट 2012 में, जैसे हमने आपको पहले बताया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी जो अभी विपक्ष में है, अगर देखेंगे तो विपक्ष में ही, क्योंकि भाई सपा ही जीती थी, तो वो कह रही कि हमारे यहाँ जो है पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि टिकट किसको मिलेगा। जरा सुनिए जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी सतत काम करने वाली पार्टी है। यहाँ बूथ स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक का एक संगठनात्मक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम अनवरत काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बेस्ड निर्णय होते हैं, सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और उन कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर, उनके मूल्यांकन पर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मंडल जो है वो निर्णय लेता है। वही निर्णय प्रक्रिया सभी विधानसभाओं में है। यहाँ कोई निश्चित नहीं होता कि निर्णय क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। जब समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसका निर्णय जो है सभी कार्यकर्ता से उधार करते हैं, उस निर्णय के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को प्रत्याशी मानकर उसको विजयी बनाने का काम करते हैं। अब टिकट और इस खेल में खेल जाति समीकरणों का भी है। खब्बू तिवारी के अपने समीकरण हैं, अभय सिंह के अपने समीकरण हैं और सपा बसपा के अपने समीकरण हैं। कभी दोनों बीजेपी के खिलाफ लड़ा करते थे। अभय सिंह बसपा से 2002 में अयोध्या की सीट से लल्लू सिंह को हराना चाह रहे थे और खब्बू तिवारी सपा से 2007 में अयोध्या से लल्लू सिंह को हराना चाह रहे थे। हरा दोनों नहीं पाए। लेकिन अब जब दोनों एक पार्टी में हैं तो शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है और इस प्रदर्शन के पीछे जाति समीकरण भी शायद पार्टी देखी। समीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप समझिए पहले हैं कौन कौन। दलित हैं 75,000 करीब, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा बताई जाती है। ब्राह्मण है 65,000 करीब। कुर्मी जिन्हें वहाँ वर्मा कहा जाता है वो करीब 40,000 हैं। निषाद 40,000 हैं। बनिया 32,000 हैं। यादव 25,000 हैं। मुस्लिम 25,000 हैं। ठाकुर 25,000 हैं। चौहान 10,000 हैं। अन्य 40,000 हैं। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यादव, मुस्लिम और दलित और कुछ अन्य पिछड़े वोट मिलते थे और अभय सिंह का अपना ठाकुर वोट जुड़ता था, वो जीत जाते थे। खब्बू तिवारी के साथ ब्राह्मण वोट मिलता है और बीजेपी का जो और वोट है, जो बीजेपी के खुद के वोट है, जो संगठन का वोट है, वो मिलता है, वो जीत जाते हैं।
कहने वाले कह रहे हैं कि दोनों आ गए तो बीजेपी तो बहुत मजबूत हो गई है। दिक्कत यहां पर सपा के लिए है। स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं कि अगर आप समीकरण देखेंगे, अभय सिंह का बीजेपी के साथ आना देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी यहां पे कमजोर नजर आ रही है। और आज की डेट में ये एक संयोग है कि दोनों जो कभी भाजपा से विपक्ष में थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यद्यपि अभी तकनीकी रूप से विधायक अभय सिंह जी भाजपा के साथ नहीं जुड़े हैं, फिर भी उनका वो पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और इसके नाते आज की डेट में वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। अब ये अलग बात है कि पार्टी नेतृत्व किसका निर्णय लेता है, किसको टिकट देता है, आपस में किस तरीके से सामंजस्य बैठाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो गोसाईगंज विधानसभा भाजपा के लिए आज की डेट में वो जिताऊ सीट मानी जाएगी। हमको लगता है कि वो सब एक ताकतवर लोग हैं। ताकतवर कहने का मतलब अकेले बाहुबली नहीं है, वो राजनीतिज्ञ हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनके बहुत सारे लोग हैं। तो भाजपा सांगठनिक रूप से तो सपा से वैसे भी मजबूत है। इन दिनों कितने दिन से सत्ता में है, सब कुछ है उसका वर्चस्व। तो भाजपा के साथ वो जो मौजूदा विधायक हैं वो अच्छा वो करेंगे, अपनी उनकी अच्छी दावेदारी रहेगी और ठीक ठाक हो जाएंगे। हालांकि मैं अभी से नहीं कह सकता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हमको लगता है कि मेरी सामान्य समझ ये कहती है कि वो टिकट पा सकते हैं और चुनाव ठीक लड़ सकते हैं। राज्यसभा के चुनाव में अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था और बाद में अखिलेश यादव ने उन्हें कहा कि भैया इन्हें तो कैबिनेट मंत्री बनना है, इसलिए हम इन्हें आज़ाद करते हैं, जाइए सरकार में मंत्री बन जाइए। अब मंत्री बनेंगे कि विधायकी का टिकट लेंगे, और अगर खब्बू तिवारी नाराज होंगे तो ब्राह्मण वोट कहाँ जाएगा, किसे समाजवादी पार्टी टिकट देगी, ये भी यहाँ पर चर्चा का विषय है। तो फिलहाल गोसाईगंज में कौन बाजी मारेगा, आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जानकारी ये भी दे दें कि ये खबर जो है हमें भेजी थी अयोध्या से हमारे सहयोगी मयंक शुक्ला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।